हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। आज हमारा टॉपिक है जनजातियों में विवाह। इसके पहले हम ईसाइयों में विवाह, मुस्लिम में विवाह आदि को हम पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे जनजातियों में विवाह पद्धति किस तरीके से पाई जाती है, जिसमें कौन कौन से विवाह आते हैं। अगर हम ये देखना चाहें तो हरण विवाह है, परीक्षा विवाह, जिसको हम बारी बारी से समझें किन किन जनजातियों में कौन कौन सी विवाह पद्धति को पाई जाती है। देखते हैं आगे। जनजातियों में विवाह टॉपिक है हमारा ये, और इसमें हम पढ़ेंगे हरण विवाह। हरण विवाह पहले ये देखते हैं हरण विवाह किसे कहते हैं। हरण विवाह का तात्पर्य ये होता है कि पुरुष द्वारा किसी भी कन्या को बलपूर्वक यानी ज़बरदस्ती ले जाकर उससे विवाह कर लेना हरण विवाह कहलाता है। मतलब कि कन्या से ज़बरदस्ती विवाह करना ही क्या कहलाता है, हरण विवाह। उसको हरण कर लेना, उसका हरण कर लेना। तो जिसको हम देखते हैं किन किन जनजातियों में ये पाई जाती हैं। तो ये जो है हो जनजाति में हरण विवाह का प्रचलन है, गोंड में है, खरिया में है, संथाल में है, मुंडा में है और बिरहोर में पाया जाता है। भील में प्रचलन है, नागा में प्रचलन है। मतलब अगर स्पष्ट हम दूसरे भाषा में कहना चाहें तो स्त्री को बलपूर्वक पकड़ ले जाना ही हरण विवाह कहलाता है। अब इसमें हम देखिए, इसमें जो हो जनजाति है और गोंड जनजाति है, इसमें इसको ओपोर तिमी कहते हैं, जिसमें ओपोर का अर्थ होता है बलपूर्वक और तिमी का अर्थ होता तिपो का अर्थ होता है पकड़ा पकड़ी, यानी स्त्री को बलपूर्वक पकड़ ले जाना। गोंड में इसको पोंसी ओथुर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोंसी ओथुर कहते हैं। और इस हरण विवाह के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि किसी जनजातियों में जो लड़के के माता पिता होते हैं या लड़की के जो माता पिता होते हैं, मतलब कन्या पक्ष के जो माता पिता होते हैं, वो स्वयं ही किसी युवक से उनकी कन्या का अपहरण कर लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे ये हमने बिरहोर को पढ़ा है। तो बिरहोर जनजाति में मतलब कि विवाह की इच्छा ना होने पर भी माता पिता के द्वारा किया जाता है, और इसमें भी युवक की इच्छा होने पर, यदि की इच्छा ना होने, ज़बरदस्ती किसी भी स्थान पर उनसे शादी कर लिया जाता है। और जो संथाल है, यही तरीका संथाल में भी ज़बरदस्ती का ही अपनाया जाता है। तो जब वो बिना किसी कारण के किसी भी जगह, मतलब सार्वजनिक स्थान पे किसी भी इच्छा होती है अगर उनकी शादी करने की, तो वो उसके मांग में ज़बरदस्ती सिंदूर भर देते हैं। और इस पूरे पद्धति को इतुत वापला कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर वो ज़बरदस्ती कर लेते हैं तो इस पूरी पद्धति को वो क्या कहते हैं? इतुत वापला कहते हैं। आगे हम देखते हैं परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह किसे कहते हैं? तो परीक्षा विवाह जो है, सबसे पहले हम ये देखेंगे गुजराती भील में पाया जाता है और इसको गोल गधेड़ो भी कहते हैं। परीक्षा विवाह मतलब किसे परीक्षा विवाह कहते हैं? यानी इसमें ये होता है शारीरिक शक्ति का सबसे ज़्यादा इसमें महत्व दिया गया है। किसमें? जो परीक्षा विवाह है, इसमें शारीरिक शक्ति को बहुत महत्व दिया गया है। इसमें कहा जाता है कि, या उत्सव भी इसे माना जाता है, या कैसे भी कर दिया जाता है, शक्ति और साहस की परीक्षा ली जाती है। एक खम्बे के ऊपर जो है, मतलब एकदम ऊपर, यानी खम्बे के सिर पर थोड़ा सा गुड़ और नारियल बांध दिया जाता है, और गांव की बहुत सारी अविवाहित लड़कियां खम्बे के चारों ओर घेरा बनाकर नाचने लगती हैं या फिर नृत्य करने लगती हैं। लड़कियों के घेरे से बाहर अविवाहित युवक नृत्य करते हैं। और इसके बाद होता क्या है कि कुछ युवक लड़कियों के घेरे को तोड़कर उस खम्बे पर चढ़कर गुड़ और नारियल को उतार कर लाने का प्रयत्न करते हैं। और जो लड़कियां होती वहाँ पे जो घेरे लगाई रहती हैं, वो अपनी संपूर्ण मतलब कि अपनी पूरी शक्ति के साथ उसे खम्बे पर चढ़ने से रोकती हैं, मतलब उन्हें खम्बे पर चढ़ने नहीं देती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में युवक को मारना, पीटना, खींचना, नीचे उतारना, कपड़े फाड़ना, मुक्के मारना, सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ों को होते हुए भी अगर वो बंदा ऊपर चढ़ गया और जो गुड़ नारियल क्या बांधा गया है
उसको ले आकर के नीचे आ जाता है तो वह उसकी शक्ति और उसकी मतलब कि उससे माना जाता है बहुत उसके पास शक्ति है, बहुत उसके पास साहस है, किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। तब इसके बाद क्या होता है, उस युवक मानी उस लड़के के पास ये अधिकार हो जाता है कि घेरे में जो लड़कियां नृत्य कर रही हैं उसमें से किसी भी लड़की से वो विवाह कर सकता है। तो ये होता है परीक्षा विवाह, मतलब उसकी शक्ति और शौर्य के बदौलत ये शादी की जाती है। अगला है हमारा परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह के बाद हम देखेंगे किसको, परिवीक्षा विवाह को। परिवीक्षा विवाह किसे कहते हैं? परिवीक्षा विवाह में भी ये होता है कि सबसे पहले ये असम की कुकी जनजाति में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? असम की कुकी जनजाति में ये पाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब कि कन्या यानी लड़की से विवाह करने के लिए अगर कोई लड़का इच्छुक है तो उसे क्या होता है कि उस लड़के को कन्या के माता पिता के घर आकर, मतलब कि लड़की के यहाँ आकर कुछ दिन रहना पड़ता है। मतलब कि वो लड़की के साथ आकर के एकांत में रहता है, जिससे उसमें एक दूसरे को स्वभाव, रहन सहन आदि चीज़ों का पता चलता है। लेकिन किसी भी प्रकार के संबंध से वो दूर रहते हैं। अगर उन्हें पसंद सारी चीज़ ठीक है तो दोनों का विवाह हो जाता है, अन्यथा अगर दोनों का स्वभाव किसी भी प्रकार से अनुकूल समझा जाता है तो उनका विवाह जो है वो हो जाता है। और अगर किसी भी प्रकार से वो अलग पृथक हो रहे हैं, उनमें सामंजस्य तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो युवक जो है वो लड़का क्या करता है, कन्या के माता पिता को कुछ हर्जाना देता है और फिर वहाँ से हट जाता है। तो इसको कहते हैं परिवीक्षा विवाह। मतलब लड़की के यहाँ जाकर के वो रहता है, अगर उसके सारी चीज़ें ठीक है, तालमेल सामंजस्य दोनों में बैठ पा रहा है तो विवाह कर लेते हैं, नहीं तो जुर्माना यानी हर्जाना देना पड़ता है। हठ विवाह किसे कहते हैं? हठ विवाह से ही जैसे हो रहा है कि ज़बरदस्ती, तो ये किस में पाया जाता है? ये बिरहोर में पाया जाता है, उरांव में पाया जाता है, कमार में पाया जाता है, संथाल में और कुछ हद तक थारू में भी पाया जाता है। तो जो ये उरांव जनजाति है, उरांव और संथाल में इसको क्या कहते हैं? उरांव जनजाति और संथालों में इसमें जो कुछ होता है पूरे पद्धति को निर्वो लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वो लोक कहते हैं। और बिरहोर तथा थारू जनजाति में इसको क्या कहते हैं? अनादर विवाह भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि लड़की जो होती है वो ज़बरदस्ती आकर के लड़के के घर में रहने लगती है। हठ पूर्वक मतलब ज़बरदस्ती उसके घर में घुस के बैठ जाती है और तब तक नहीं निकलती है जब तक वो उस लड़के के द्वारा उससे विवाह नहीं कर लिया जाता है। और अगला है हमारा, अगला क्या है? सेवा विवाह। तो सेवा विवाह हम किसे कहते हैं? सेवा विवाह में ये होता है कि जो कन्या मतलब कि कन्या के माता पिता होते हैं उनको मतलब कन्या मूल्य चुकाना पड़ता है। मतलब कि क्या होता है इसमें, जो लड़का होता है यानी युवक जिससे शादी होनी रहती है उसको कन्या के माता पिता के लिए कन्या मूल्य चुकाना पड़ता है, मतलब कि लड़की के लिए चुकाना पड़ता है उसको। तो क्या करता है, कुछ युवक के पास अगर पहले से है तो वो दे देते हैं, नहीं तो वो कन्या मूल्य चुकाने के लिए अगर उनके पास पैसा नहीं है, उस स्थिति में नहीं है वो, तो उनके पास एक विकल्प और रखा जाता है कि वो अपने ससुर के यहाँ मतलब लड़की के यहाँ जा करके अपना सेवा कार्य दें, उनका सेवा करें, उनका काम करें। तब तक करेंगे, तब तक उनका विवाह नहीं होगा जब तक कन्या मूल्य के बराबर वो काम अपना नहीं कर ले जाते हैं। ये पद्धति गोंड में पाई जाती है, बिरहोर में पाई जाती है, बैगा में पाई जाती है और खस में पाई जाती है। मतलब वो जाकर के ससुराल पक्ष वालों की सेवा करता है। दूसरी पद्धति है पलायन विवाह। पलायन विवाह में क्या होता है, जैसे लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं, जनजातियों में ही होता है और उनकी पद्धति के अनुसार यह विवाह मान्य नहीं है, उनको इस विवाह के लिए अनुमति जनजाति नियमों के कारण नहीं मिल पा रही है, तो अपने जिस कस्बे में रहते हैं वहाँ से हट करके दूर कहीं चले जाते हैं और वहाँ पे विवाह कर लेते हैं। तब उसको क्या कहते हैं? पलायन विवाह कहते हैं। कुछ दिन बाद उनको मान्यता भी मिल जाती है। अगला है हमारा विनिमय विवाह।
विनिमय विवाह को क्या कहते हैं, इसमें एक हॉवेल की बड़ी फेमस परिभाषा आती है, हॉवेल। हॉवेल कहते हैं कि यह विवाह एक मितव्ययी तरीका है जिसमें पत्नी को प्राप्त करने के लिए पुरुष अपनी एक बहन का विवाह पत्नी के घर के किसी पुरुष से कर देता है। इस प्रकार दो परिवारों के बीच होने वाला विवाह विनिमय विवाह कहा जाता है। मतलब इसमें होता है कि ऐसा विवाह होता है कि दो परिवारों के युवक एक दूसरे के बहनोई या साले दोनों ही हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो लड़की आई हुई है तो एक विवाह तो उस परिवार का विवाह, फिर यहाँ की लड़की जाकर के उस परिवार में उनके भाई से कर दी जाए तो क्या कहलाता है, हमारा विनिमय विवाह कहलाता है। मतलब दो परिवारों में लगभग ये माना जाता है। इस तरीके से हमारा जनजातीय विवाह जो है वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, सोरोवेट और लेवीरेट। तो सोरोवेट और लेवीरेट किसे कहते हैं, इसको हम अपनी अगली वीडियो के माध्यम से समझें, जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन तो इसका बनता है, ये विवाह किस जनजाति में पाया जाता है। विवाह तो किसे कहते हैं ये तो एक बार पढ़ने के बाद सबको याद हो जाता है, लेकिन ये इसमें बड़ी समस्या होती है कि ये पूछते हैं किस जनजाति में पाया जाता है। जैसे हम कहें सेवा विवाह किस में पाया जाता है, एक ऑप्शन देंगे गोंड, दूसरा बिरहोर, तीसरा बैगा, चौथा दे देंगे ओराव जनजाति। तो हमको ओराव में याद रखना कि ओराव में क्या हठ विवाह चलता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने जनजातियों के नाम लिख लिए हैं, आप बार बार इस वीडियो के देखिए, 2-4 बार में आपको ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे की वीडियो में हम सोरोवेट और लेवीरेट या फिर तो कोई न्यू कंटेंट लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।